हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, लव जिहाद। यह आपने सुना होगा। अब सवाल ये उठने लगे हैं, क्या हिंदू लड़कों के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में किसी खास शहर को हिंदू युवकों के धर्मांतरण के लिए चुना गया है? प्यार के नाम पर कैसे हिंदू युवकों को मुसलमान बनाया जा रहा है? क्या मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा रही हैं? इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर लव जिहाद में अब हिंदू बेटियों की जगह हिंदू बेटे टारगेट पे हैं? जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहता है इस्लाम? शरिया में क्या है इसकी परिभाषा? सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो यूपी के मुसलमान में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। यूपी के मुस्लिम बहुल इलाके शामली से जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी आयुष कांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि यूपी से एक मामला और सामने आ गया, जिसमें हिंदू लड़के को लव के जाल में फंसाया गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कार्तिक अब मौलानाओं का शिकार हो चुका है। इस नए मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव और बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूपी में टारगेट पर हैं हिंदू लड़के? क्या धर्मांतरण की फैक्ट्री बना शामली? पश्चिमी यूपी के शामली में जबरन और लालच देकर कराए जा रहे धर्मांतरण के मामलों ने एक बार फिर पूरे इलाके में भारी तनाव और सनसनी पैदा कर दी है। अभी हाल ही में शामली के आयुष मलिक कांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, जिसमें एक हिंदू युवक के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ था। अब ठीक वैसा ही एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव भाऊखेड़ा के एक सम्मानित राजपूत परिवार ने अपने इकलौते बेटे कार्तिक के धर्मांतरण का बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। कार्तिक की मां इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। कार्तिक की मां ने बताया, मैं भाऊखेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ, और मेरे लड़के को नौनोते की लड़की ने, मुसलमानी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है। और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक जमीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। तो इस घटना के सामने आने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठनों और स्थानीय समाज में भी काफी नाराजगी है। पीड़ित राजपूत परिवार के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले पूर्वी सहारनपुर जनपद के ननौता की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की उनके इकलौते बेटे कार्तिक को बहला फुसला कर और अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गई थी। परिवार वालों का सीधा आरोप है कि वहां ले जाने के बाद तांत्रिक क्रियाओं, दबाव और लालच का खेल खेला गया, जिसके जाल में फंसाकर उनके राजपूत बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, यानी जबरन उसका धर्म बदल दिया गया। पीड़ित माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनका दावा है कि उनका बेटा पिछले 1.5 साल से वही बंधक जैसी स्थिति में रह रहा है। उसे नमाज पढ़वाई जाती है। इस संवेदनशील मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब पीड़ित परिवार को फोन लगातार धमकी भरे आने लगे। फोन आने शुरू हो गए और मुस्लिम लड़की और उसके पीछे सक्रिय पूरा सिंडिकेट अब कार्तिक की मां और परिवार पर करीब 35 बीघा कीमती पुश्तैनी जमीन उनके नाम करने का जानलेवा दबाव बना रहा है। फोन पर साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि कार्तिक अब पूरी तरह से मुसलमान बन चुका है और उसका हिंदू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। धमकी दी जा रही कि अगर परिवार ने चुपचाप अपनी पूरी जमीन उनके नाम नहीं की तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इकलौते बेटे के छिन जाने और पूरी संपत्ति हड़पने की इस साजिश की वजह से पीड़ित परिवार खौफ के साए में जी रहा है। वहीं हिंदू संगठन अब एक्शन में आ चुके हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने घटना की लिखित जानकारी झिंझाना थाने और उन पुलिस चौकी में भी दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को भांपने के बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सिर्फ जांच के नाम पर कहा कि जांच चल रही है। स्थानीय स्तर पर हर तरफ इस मामले से हताश और निराश होने के बाद पीड़ित राजपूत परिवार मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज के चरणों में बैठकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई और इंसाफ की गुहार लगाई। और ये लड़का अब हिंदू नहीं है, हमने इसको मुसलमान बना दिया है
और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए। तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए। और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता। तो शामली में आयुष मलिक हाई प्रोफाइल मामले के फौरन बाद राजपूत लड़के का यानी कि कार्तिक के इस नए धर्मांतरण मुद्दे को स्वामी यशवीर महाराज ने बेहद प्रमुखता और आक्रामकता के साथ उठाया है। उन्होंने शामली और सहारनपुर पुलिस प्रशासन को कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद इस तरह के सिंडिकेट का सक्रिय होना ये चिंता की बात है। स्वामी यशवीर महाराज की मांग है कि पुलिस फौरन इस मामले की गहराई से जांच करे और दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। महाराज ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर वक्त रहते मुकदमा दर्ज कर युवक को वापस नहीं लाया गया तो पूरे हिंदू समाज और क्षत्रिय समाज साथ लेकर सहारनपुर के ननोता में ही आरोपी परिवार के घर के बाहर विशाल महाधरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की होगी, यानी बवाल मचने वाला है। अब सवाल यह है, क्या हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों के निशाने पर हैं? क्या जबरन मुसलमान बनाना जायज है? शामली से सामने आए धर्मांतरण के मामले ने एक बार फिर देश भर में बहस छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक एक युवक की घर वापसी कराई गई, जबकि दूसरे युवक से जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा कर दिया है, क्या इस्लाम में किसी को जबरन मुसलमान बनाना जायज है? इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान को मानने वालों के मुताबिक धर्म के मामले में जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। कुरान की सूरा अल बकर में कहा गया है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस आयत का जिक्र अक्सर इस बात के समर्थन में किया जाता है कि आस्था व्यक्ति की स्वेच्छा और उसके भरोसे पर होना चाहिए। कई प्रमुख इस्लामी मौलानाओं और इस्लामिक संस्थाओं का भी मत है कि अगर कोई शख्स दबाव, डर, लालच या हिंसा के कारण धर्म स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति इस्लामी नैतिक सिद्धांतों के बिल्कुल भी उसके जायज नहीं है और ये उसके खिलाफ है। उनका तर्क है, ईमान या आस्था का असल अर्थ तभी है जब वो शख्स अपनी इच्छा से इसे स्वीकार करे, यानी धर्मांतरण इस्लाम जायज नहीं है। जबरदस्ती जबरन धर्म इस्लाम कबूल करवाना ये गुनाह अजीम है। और इसको लेकर मौलाना कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी मजहब के अंदर ज़बरदस्ती नहीं रह सकता है और ज़बरदस्ती न किसी को रखा जा सकता है। तो इसलिए अगर वो वापस हुआ है तो वहीं था, तो वापस होने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इतिहास में कई कालखंडों में जबरन धर्मांतरण के आरोप और उदाहरण सामने आए, लेकिन इतिहासकार और धर्म के जानकार अक्सर ये साफ कहते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वजहों से अलग अलग समझना जरूरी है। शामली का मामला फिलहाल जांच के दायरे में, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान कानून के मुताबिक हो। वहीं आयुष की सनातन धर्म में वापसी के बाद उनके पिता ने खुशी जाहिर की। वैसे यूपी में जिस तरह से हिंदू लड़कों को बहला फुसला कर और प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने की साजिश चल रही है, उसने फिर से ये सवाल उठाया है, क्या इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए एक सिंडिकेट इंडिया में काम कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? अब योगी की पुलिस इस मामले की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। वैसे इसके पीछे किसी बड़े मौलाना संगठन का हाथ हो सकता है, लेकिन इस मामले में कई बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, लव जिहाद के बाद इस तरह के मामले सामने आना कई सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि आयुष मलिक के मामले के बाद अब एक राजपूत युवक के इस्लाम धर्म अपनाने की खबर ने स्थानीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इससे जुड़े शख्स पिछले करीब 1.5 साल से नमाज अदा कर रहा था। उसने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को अपनाया। हालांकि इस मामले में अब तक किसी संगठित नेटवर्क या दबाव के तहत धर्मांतरण के आरोपों की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन शक जो है उसका दायरा बड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत आस्था
का विषय था या इसके पीछे किसी तरह का प्रभाव, लालच या फिर संगठित गतिविधि शामिल थे। जांच पूरी होने के बाद ही जो पूरा मामला है या कहें कि पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बहस को हवा देती है। कुछ संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने सवाल उठाया है, क्या राज्य में धर्मांतरण के लिए कोई नया नेटवर्क सक्रिय हो गया है, जबकि दूसरी ओर कई सामाजिक और कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू है। ऐसे में अगर किसी मामले में दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के सबूत मिलते हैं तो उससे जुड़े शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल शामली का ये मामला जांच के दायरे में और इसके निष्कर्ष आने के बाद ये साफ हो पाएगा ये व्यक्तिगत धार्मिक फैसला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन इस पूरे मामले ने लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और सख्त कानून होने के बावजूद भी अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में किस तरह से कोई संगठन सक्रिय है जो जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है और अब टारगेट पर लड़कियां नहीं यानी हिंदू बेटियां नहीं हिंदू बेटे आ चुके हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।